हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल रेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। रिकार्डियन थ्योरी में भी ये कहा गया है कि रेंट इसलिए राइज होता है क्योंकि जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिफरेंट है। कुछ ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल है और कुछ ज़मीन कम फर्टाइल है। सम लैंड is more fertile and some land is less fertile. When the farmers are compelled to cultivate less fertile land, then owners of the more fertile land gets relatively more production. जब फार्मर्स को कंपेल किया जाता है, जब सारी की सारी फर्टाइल लैंड ख़त्म हो जाएगी तो फार्मर को कम फर्टाइल लैंड की तरफ मूव करना पड़ेगा और जो कम फर्टाइल लैंड है वो कम प्रोडक्शन करेगी। समझ गई बात। दस जो सरप्लस है, ठीक है, सरप्लस विच अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेंट। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो ए लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल है, वो बनाता है 10 यूनिट्स, और जो बी लैंड है वो बनाता है 8 यूनिट्स, सी लैंड बनाता है 6, और जो सबसे जो गया गुजरा लैंड है वो डी लैंड है, वो बनाता है मान लो 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी डिफरेंस होगा ना, जो भी डिफरेंस होगा, जैसे ए है, ए का डिफरेंस सबसे जो गया गुजरा लैंड है उससे कितना है 6, बी का डिफरेंस कितना है, बी का डिफरेंस है 4, सी का डिफरेंस कितना है 2। तो ये जो 6 to 4 है ये रेंट है। तो डिफरेंशियल रेंट ये कहता है कि जो ज़मीन ज़्यादा प्रोडक्टिव है वो ज़्यादा माल बनाएगी, जो ज़मीन कम प्रोडक्टिव है वो कम माल बनाएगी। मगर कम के साथ अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव को कंपेयर किया जाएगा तो जो भी ज़्यादा प्रोडक्टिव ज़मीन होगी उसका जो भी सरप्लस निकलेगा वही रेंट होगा। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में फाइंड अप करूं तो डिफरेंशियल रेंट ये कहता है कि हर एक ज़मीन का रेंट अलग अलग होगा और रेंट उतना होगा जितना वो सरप्लस बनाती है एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड वो लैंड होता है जो सबसे गया गुजरा होता है, हमारे केस में एग्जाम्पल डी वाला। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।